आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। आप सभी भाई बहन सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अपने लक्ष्य के प्रति आप सब लोग संवेदनशील रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के सार्थक प्रयत्नों के माध्यम से आप सभी भाई बहनों को हमेशा ही अच्छी अपडेट्स दी जाती हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको केवल विज्ञापन चाहिए, है ना। ऐसा लगता है उनको कि हर महीने में 2 विज्ञापन उनको चाहिए। अगर विज्ञापन नहीं आता है तो मतलब उनको लगता है कि अब सब कुछ खत्म है ना। ये वही विद्यार्थी हो सकते हैं जो विद्यार्थी पूरी तरीके से अपने आप को कई विज्ञापनों में झोंक चुके हैं लेकिन उनको सफलता प्राप्त नहीं होती। वजह यह होती है कि उनको स्वयं नहीं पता होता कि हमें तैयारी कैसे करनी है। हार्ड वर्किंग प्लस स्मार्ट वर्किंग, ये दोनों बहुत ज़रूरी होती हैं एक सफलता प्राप्त करने के लिए। आप कितनी भी कड़ी मेहनत कर लो, ठीक है ना। हम एक एग्जाम्पल दें आप सभी लोगों को कि जो हार्ड वर्क करता है, ठीक है ना, और जो स्मार्ट वर्क करता है, उन दोनों के बीच का रास्ता होता है हार्ड प्लस स्मार्ट। मतलब आपको कड़ा परिश्रम तो करना ही है लेकिन उसके साथ साथ अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना है, स्मार्ट थिंकिंग रखनी है, ठीक है ना। और जब तक आप ये चीज़ नहीं समझेंगे कि किस तरीके का सिलेबस है, क्या हमें पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कितना पढ़ना है ना, तब तक तो पता लगे कि आप चाहे 18 घंटे भी पढ़ लो, अब पता लगा कि एग्ज़ाम में अगर आप सही नहीं करके आ पाएंगे तो फिर यही लगेगा यमुना पुल, ट्रेन के आगे जहर, चूहे मार दवा, फांसी, यही सब दिखती है। आप नर्वस हो जाते हैं, एकदम नर्वस हो जाते हैं कि पता लगे कि मतलब हमारी ज़िंदगी में कुछ बचे नहीं, हमने इतना मेहनत की, इतनी पढ़ाई की। गार्जियन को भी लगता होगा कि यार लड़कवा हमारा तो 18-18 घंटे झुका रहता था किताबों में, आखिर ऐसा क्या हो गया। तो देखिए ये आपके मन की पीड़ा है। आप अपने आप को संतुष्ट करने के लिए 18 घंटे तक किताब लेके बैठे हैं लेकिन आपका ध्यान कितना कंसंट्रेट हो रहा है उसमें, ये बहुत मायने रखता है। आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे ये सारे खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारियों के चार्ट लगे हुए हैं। विद्यार्थी आते हैं तो विद्यार्थी इन सारी चीज़ों पर रिवीजन भी मार सकते हैं, ठीक है ना। स्मार्ट चीज़ें आप लोगों को भी अपने साथ फॉलोअप करनी चाहिए, ठीक है, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, कई सारी गाइडें उपलब्ध हैं, कई सारे जो है मतलब किताबें उपलब्ध हैं, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, एग्जैक्ट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हमें पढ़ना कहाँ है, कहाँ से प्रश्न आते हैं। और जब आपको यही नहीं पता होगा तो आप पता लगे कि कोई भी गाइड उठा करके लेके चले आओ, पूरी गाइड रट डालो कि अब तो हम टॉप ही कर जाएंगे, पता लगे गए और एग्जाम में कोई गाइड में से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फिर तुक्का मारोगे। 10-20-50 क्वेश्चन लग गया तो लग गया, नहीं तो फिर आकर के बुकलेट उठा के, क्योंकि आप एग्जाम देते रहते हो तभी आपको पता चल जाता है कि आपकी सफलता इसमें सुनिश्चित है अथवा नहीं। एग्जाम का पेपर देख करके इंसान को पता चल जाता है, ठीक है ना। जो प्रथम 1 घंटे बीतते हैं एग्ज़ाम हॉल में, अगर उसमें आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया रही, क्योंकि वो 2 घंटे ही आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घंटे होते हैं, ठीक है ना। उन 2 घंटों में ही आप सभी लोगों को पूरा अपना तैयारियों का परफॉर्मेंस देखने के लिए वहीं प्राप्त हो जाता है। और अगर पहले प्रश्न से ही आप सभी लोगों को लग जाए कि हाँ वास्तव में प्रश्न हमारे लिए ही बने हैं तो आपकी सफलता तय होती है। बहुत सारे विद्यार्थियों को तैयारी की स्ट्रेटेजी मैंने चेंज करवाई है और वो विद्यार्थी आज आप लोगों से नहीं कम से कम तो 100 कदम आगे हैं। लेकिन आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी SSSC के किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की कर रहे हैं, DSSB की कर रहे हैं, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 पर प्राप्त कर सकते हैं। अभी 9000 सदस्यों का अपना यूट्यूब परिवार हुआ है
आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल के साथ जोड़िए। और कुछ विद्यार्थी होते हैं जिनको हर महीने में एक विज्ञापन चाहिए कि हमको 50,000 पदों का विज्ञापन मिल जाए, 40,000 पदों का विज्ञापन मिल जाए, 1.5 लाख पदों का विज्ञापन मिल जाए, और उस विज्ञापन में आवेदन करके जाएंगे, एग्जाम में 40-45 क्वेश्चन करके चले आएंगे, फ्रस्ट्रेट होकर फिर बैठ जाएंगे, फिर विज्ञापन करने लगेंगे। तो स्मार्ट थिंकिंग रखिए, स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाइए और उसको पालन करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि टाइम टेबल एकदम स्ट्रिक्टली बनाएंगे उसको कि ये विषय इतने घंटे, ये विषय इतने घंटे, ये विषय इतने घंटे। सुबह 4 बजे का टाइम टेबल रहेगा, लेकिन जब घुस जाएंगे बिस्तर में तो फिर मन नहीं करता है, कैसे उठें, ठंड लगती है भाई, है ना। और जो टाइम टेबल आता है, अरे चलो कल इसको लागू करेंगे, चलो परसों से देख लेंगे, चलो मंडे से देख लेंगे, चलो संडे से देख लेंगे, आज थोड़ा घूम टहल लेते हैं, फिर वो टाइम टेबल ससुरवा कभी लागू नहीं होता, वो ऐसा ही टंगा रहेगा दीवार में, एक दिन उठा करके फाड़ के फेंक देते हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं, जो नियम बनाइए अपने लिए उसको स्ट्रिक्टली फॉलो अप करिए, तभी आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। और सिर्फ आंखें फोड़ने से काम नहीं चलता है, उसके लिए दिमाग का भी इस्तेमाल करिए, ठीक है ना। और जब तक दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे, तब तक आपकी सफलता सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स आज प्राप्त करने के लिए आपकी इच्छा हो तो लीजिए, आपकी इच्छा हो मत लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। जितने विद्यार्थियों ने लिया है उन विद्यार्थियों ने 2021 के टीजीटी पीजीटी और 2021 के टेट में सफलता के झंडे गाड़ दिए थे, ठीक है ना। बहुत सारे विद्यार्थियों के इस पे हमारे वीडियोस पे कमेंट भी आते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो, ठीक है ना। कोई किसी की आगरा में पोस्टिंग है, तो किसी की जो है गाजीपुर में पोस्टिंग है, तो किसी की बुलंदशहर में पोस्टिंग है, तो किसी की मथुरा में, तो कोई बनारस में है, कोई प्रयागराज में है। आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूं कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए। अगर नोट्स आज चाहिए तो आप 9721411385 पर संपर्क करिए। कुछ महान विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि नेटवा ऑन रहता है, 2400 घंटे मेरा नेट चलता है, तो क्या करते हैं कि 2 बजे रतिया जो है वीडियो कॉल करने लगते हैं। अब बताइए, हम मतलब 2 बजे रात उनसे वीडियो कॉल पे बतियाएंगे, है ना। पता लगे हल्की फुल्की नींद आ रही है, टुनुन 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 मोबाइल बजने लगा। चूंकि वो विद्यार्थी हैं, उनको मैं कुछ बोल भी नहीं सकता तो मजबूरन क्या करना पड़ता है पता है, उनको जो है मतलब ब्लॉक करना पड़ जाता है हमें। क्यों? क्योंकि एक बार फ़ोन काटने पर उनको लगता है अरे सर जी फ़ोन काट दिए, चलो फिर से मिलाओ। तो ये दिक्कतें होती। अगर एक बार आपका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाए तो आपको स्वयं भी समझ जाना चाहिए, चलो घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद देखेंगे, है ना। ये चीज़ें होती हैं, थोड़ा स्मार्टनेस ना हो आप सभी लोग अपने अंदर। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उसके पहले यदि आप सभी लोग 2016-2021 की टीजीटी पीजीटी और नए विज्ञापन 2012 के नए विज्ञापन 72,825 की याचिका से हमारे जुड़ना चाहते हैं और याची लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में याची लाभ विद्यार्थियों को प्राप्त हो चुका है। आप सभी लोग भी यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सअप नंबर 9721411385 पर संपर्क करके आप लोग जो है इसे प्राप्त कर सकते हैं, हमारी याचिका से आप जुड़ सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी लोगों को पूरी अपडेट दी जाएंगी। सर्वप्रथम आपकी पहली अपडेट है आपके यूपी टीईटी 2022 के विज्ञापन को लेकर के, चूँकि 22 का ही विज्ञापन 23 में आएगा, ठीक है। तो ये विज्ञापन चूँकि अभी आप देख रहे थे कि नए आयोग का सिगुफा मारा गया है, इसको हम सिगुफा ही बोलेंगे इसलिए क्योंकि नया आयोग अभी पूरी तरीके से बन करके तैयार नहीं हुआ है। वेबसाइट उसकी लॉन्च हो चुकी है, ठीक है। मकर संक्रांति पर वेबसाइट उसकी लॉन्च हो जाएगी, उसके बाद नियमावली वगैरह उसकी पूरी सामने आ जाएगी, ठीक है। और पूरी फरवरी उनकी चयन प्रक्रिया, पूरा नियमावली आदि को मेंटेन करने पर, वैधानिक मान्यता देने पर उस पर जो है कार्य होगा। 1 मार्च सन 2023 को आपके नए आयोग की प्रथम मीटिंग होगी, जिसमें अध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक, सचिव, उप सचिव, आपके 14 मेंबर, ये सारे लोग जो है उसमें बैठेंगे और आप लोगों के धड़ाधड़ फैसले होंगे, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नई स्ट्रेटजी के साथ, नए तर्क के साथ, नए नियमावली के साथ आप सभी लोगों की तैयारियां परखने के लिए आयोग ने अमूलचूल परिवर्तन भी किए हैं। तमाम प्रकार की परीक्षाओं में आपके, चाहे वो टीजीटी पीजीटी में हो, या आपके एलटी ग्रेड जीआईसी में हो, या आपके डाइट प्रवक्ता में हो, या प्राथमिक शिक्षक भर्ती में हो, या टेट में हो, है ना, चाहे एडेड में हो, चाहे संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में हो,
इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए आप सभी लोगों को अपनी कैपेसिटी जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहली अपडेट आपके यूपी टेट को लेकर के है। यूपी टेट का विज्ञापन आप लोगों का वो फरवरी फर्स्ट वीक तक जारी होगा। ठीक है, ये जो स्ट्रेटेजी बनाई है गवर्नमेंट ने, फरवरी फर्स्ट वीक तक इसका विज्ञापन जारी होगा। पूरी फरवरी और मार्च के प्रथम सप्ताह तक, चूंकि उसमें बोर्ड परीक्षाएं चल रही होंगी तो कोई परीक्षा हो नहीं सकती है ना। बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनज़र आप लोगों का फर्स्ट तारीख तक जो है वो विज्ञापन चले, मतलब आपका आवेदन चलेगा। ठीक है, फर्स्ट वीक तक। उसके बाद फार्मो स्कैनिंग शुरू होगी, चूँकि नया आयोग रहेगा, नई अथॉरिटी रहेगी, नया डेवलपमेंट रहेगा, तो तेज़ी से कार्य आगे बढ़ेगा। 10 दिन के भीतर आपके पूरे फार्मों की स्कैनिंग कंप्लीट होगी, एडमिट कार्ड वगैरह जो है तैयार किए जाएंगे और फटाफट एग्जाम सेंटर की जो सूचियाँ रहेंगी वो नए आयोग में आप सभी लोगों को हमेशा देखने के लिए मिलेंगी। उतने एग्ज़ाम हमेशा जो है सेंटर रिजर्व रहेंगे। ठीक है ना, स्ट्रेटेजी के तहत कार्य किया जाएगा ताकि सभी प्रकार की भर्तियों को एक तय समय सीमा के भीतर ही पूरा किया जा सके। ठीक है ना, तो ये प्रक्रिया आप लोग अप्रैल में आप लोगों को अप्रैल लास्ट तक TET का एग्ज़ाम देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, और मई लास्ट या जून फर्स्ट वीक तक इसका परिणाम आएगा। ठीक, और इसी के साथ में ही आप सभी लोगों को 74,000 पदों का प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी देखने के लिए अवश्य ही प्राप्त होगा। यही स्ट्रेटेजी है गवर्नमेंट की। ठीक है ना, और जैसे ही विज्ञापन आएगा, विज्ञापन के बाद आवेदन, आवेदन के बाद आप लोगों को महज 41 दिनों का ही टाइम मिलेगा तैयारी करने के लिए, जैसे 2019 में 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ था। सेम वही कंडीशन आपकी होने वाली है। ठीक है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में इस समय विरोधी ज़्यादा एक्टिवेट है ना, तो सारी चीज़ों की स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है। जितने भी इस समय गवर्नमेंट शासित प्रदेश हैं, जितने भी स्टेट हैं, जाहिर सी बात है कि उन लोगों ने स्ट्रेटेजी अपनी चेंज की है और जितने भी खाली पद हैं उन सभी पदों को भरने की प्रक्रिया को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो आप सभी लोग भी तैयारियां करिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स आज प्राप्त करने के लिए 9721411385 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके LT ग्रेड GIC प्रवक्ता की। देखिए LT ग्रेड GIC प्रवक्ता पर ये तो तय हो चुका कि LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता ये आपका लोक सेवा आयोग ही कराए तो ज़्यादा बेहतर है, चूँकि लोक सेवा आयोग ने कल की ही डेट में अभी अपनी नियमावली, अपना परीक्षा कैलेंडर, ये सारी चीज़ें जो है वो शासन को प्रेषित की हैं और उसमें स्पष्टता लिखा है कि जिस प्रकार से GIC प्रवक्ता में ये परिवर्तन किया गया, संशोधन किया गया था, उसी के माध्यम से विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिली। रही बात कला के विद्यार्थियों की नियुक्तियों के संबंध में, तो हमने अपर सचिव राजकीय से जब निवेदन किया था कि इन विद्यार्थियों को या तो आप नियुक्ति दे दीजिए या तो इनको टर्मिनेट कर दीजिए, है ना, दो में से एक कार्य कर दीजिए ताकि विद्यार्थियों के दिमाग से भी तो कुछ प्रेशर उतरे यार। बेहतर है कि मतलब इन विद्यार्थियों को थोड़ा सा भी तो रिलैक्स मिलना चाहिए ना। और ये विद्यार्थी आवेदन किए, ये विद्यार्थी एग्ज़ाम में बैठे, ये विद्यार्थी सफल हुए, इन विद्यार्थियों का वेरिफिकेशन फॉर्म सबमिट कराया गया और फाइलें जो है कभी निदेशालय घूम रही हैं तो कभी ज्वाइंट डायरेक्टर के पास घूम रही हैं, तो कभी शिक्षा निदेशालय जा रही हैं, तो कभी डायरेक्टर के पास जा रही हैं, तो कभी शासन के पास जा रही हैं, तो शासन से फिर से लोक सेवा आयोग आ रही हैं, लोक सेवा आयोग से फिर शासन तक जा रही हैं। ये कबड्डी खेलना बंद करिए, सीधी सी चीज़ है। अगर इनको नियुक्तियां देनी है नियुक्तियां दीजिए, नहीं तो 160 नोटिफिकेशन निकाल करके इनको टर्मिनेट कर दीजिए। और योग्यता जो आप सभी लोगों ने बनाई है उसी योग्यता के आधार पर वो चीज़ें होनी चाहिए। 2018 के विज्ञापन में इस योग्यता का उल्लेख क्यों नहीं था? अगर नहीं था तो इन विद्यार्थियों को नियुक्तियां आप दीजिए, अगर था तो उस विज्ञापन में आपको एग्जैक्टली बताना चाहिए था। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अमूमन ये विश्वास किया जा सकता है, ये भरोसा किया जा सकता है अधिकारियों पे कि ज़्यादा समय अब शेष नहीं है, आप लोगों के लिए कुछ न कुछ फैसला इसी महीने के भीतर अवश्य ही हो जाना है। और रही बात आपके LT ग्रेड GIC प्रवक्ता की, तो पदों की संख्या अच्छी खासी बढ़ चुकी है, क्योंकि जितने भी अध्याचन आने थे 31 दिसंबर सन 2022 तक के, वो सारे अध्याचन शिक्षा निदेशालय को प्राप्त हो चुके हैं। अपडेटेड अवस्था में अध्याचन प्राप्त हुए हैं आपके GIC प्रवक्ता के लिए भी, साथ ही साथ आपके LT ग्रेड के लिए भी। ठीक है, तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी आई थी, आप सभी लोगों को याद होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई थी, और उस वैकेंसी को लेकर के भी जद्दोजहद स्टार्ट हो चुकी है कि इसका पेपर कराएगा कौन,
उच्चतर शिक्षा आयोग कराएगा या आपका लोक सेवा आयोग कराए या तो नया आयोग कराए, तो नए आयोग के माध्यम से ही ये एग्ज़ाम होगा, क्योंकि वैसे भी उच्चतर शिक्षा आयोग के जो विज्ञापन होते हैं, विज्ञापन संख्या 45-46 मुझे याद है उसका पेपर लगभग 8-9 साल में हुआ था। गजब का विज्ञापन था भाई वो, कि विद्यार्थी जितने आवेदन किए थे वो विद्यार्थी काफ़ी ज़्यादा सिलेक्ट होकर के बाहर निकल गए थे, तब जा कर के उसकी परीक्षा हुई थी। तो ये महानता सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही चल सकती है, बाकी किसी स्टेट में इतना चलता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ के अधिकारी महान और यहाँ के शासन तंत्र के जो है मुलाजिम महान चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट के लिए। जब वेटिंग लिस्ट के संबंध में सचिव महोदय से बातचीत की गई थी तो उन्होंने स्पष्टता कहा था कि पहले ये तो डिक्लेयर होने दीजिए कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगा या नया आयोग कराएगा। भाई हम दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने जिस तरीके से नियमावली में संशोधन किया था आपके जीआईसी प्रवक्ता के लिए और एलटी ग्रेड के लिए, और इस तरीके की चीज़ें संशोधित होने के बाद उसमें हम ही लोगों को अवसर मिलना चाहिए था कि हम लोग इसका पेपर कराएं, है ना। तो उमूमन जो पत्र लिखा गया है शासन को, उस पत्र का जो रिप्लाई है वो कल तक या परसों तक प्राप्त हो जाएगा और इस बात से स्पष्टीकरण मिल जाएगा कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से आपका एलटी ग्रेड जीआईसी होगा या नया आयोग कराएगा। चूँकि नए आयोग की जो स्ट्रेटजी है वो बनाई जा रही है, अभी पूरी तरीके से स्ट्रेटजी उसकी बन नहीं पाई है। सदस्यों के चयन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। 12 सदस्य जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में प्रेषित किए जाने थे वो सदस्य अभी तक अटके पड़े हैं, ठीक है, उनका मतलब चयन हो चुका है, लेकिन वो माध्यमिक लेवल पे जाएंगे ना, उच्चतर आयोग में कैसे करेंगे। तो उच्चतर शिक्षा आयोग के लिए भी सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, वो सभी मिक्सअप करके, ठीक है ना, जाएंगे। अब प्राथमिक में थोड़ा सा कम योग्यता वाले रहेंगे, है ना, प्राथमिक का जो सदस्य होगा वो जाहिर सी बात है थोड़ी सी लोवेस्ट पे आएगा ना, क्योंकि ये प्राइमरी एजुकेशन है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के भी कार्य किए जा रहे हैं। और रही बात बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड आदि के विद्यार्थियों को टेट में शामिल करने के संबंध में, तो एनसीटीई को जो पत्र उत्तर प्रदेश शासन ने भेजा था उस पत्र में खामियां थीं। इन्होंने जिस नियमावली का हवाला देकर के आवेदन का अवसर प्राप्त करने के लिए निर्देश मांगा था उसमें उस नियमावली में ही खोट है, इसलिए एनसीटीई ने इनको प्रॉपर नियमावली और प्रॉपर पत्र तैयार करके अपनी जो इनका जो सब्जेक्ट है, जो संदर्भ है, उसको जो है रेफ़र करने के लिए कहा है, ठीक है। और ये रेफ़र करेंगे कितने दिनों में? 72 घंटों के भीतर, ठीक है। 3 दिन का इनको अवसर दिया गया है, 3 दिन में इनको रेफ़र करना होगा। अगर ये चाहते हैं कि एक कंप्यूटर शिक्षक प्राथमिक लेवल से लेकर के माध्यमिक लेवल तक और आपके शारीरिक शिक्षक प्राथमिक लेवल से लेकर के माध्यमिक लेवल तक अगर नियुक्त हो, तो जाहिर सी बात है कि उन सारी चीज़ों को लेकर के कार्य होना भी चाहिए। और बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड वाले विद्यार्थी तो सो गए हैं, सुप्तावस्था में चले गए हैं, जागृतावस्था में नहीं है, वो सुप्तावस्था में है। तो उनको सोने दीजिए, उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको कोई सरोकार नहीं होता है कि कौन किसके लिए लड़ रहा है, ठीक है ना। वो आराम से अपनी बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड की डिग्रियां लेकर के बैठे रहें, कोई दिक्कत नहीं। जब वो हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम उनका सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। रही बात आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए, तो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया 1 फरवरी से स्टार्ट होगी, ठीक है ना। चूँकि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पे आदित्यनाथ योगी जी गोरखपुर अपने मठ में आएंगे, तो जाहिर सी बात है चूँकि वहाँ पे वो प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, वहीं पर उनसे मुलाकात की जाएगी और उनसे रिक्वेस्ट किया जाएगा कि चूँकि हम लोग टाइम ले लिए हैं, और उनसे रिक्वेस्ट किया जाएगा कि हर हाल में एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, 23,000 से अधिक तदर्थ शिक्षकों के पदों को टीजीटी, पीजीटी का एक नया विज्ञापन या इन पदों को जोड़ना, साथ ही जितने सारे अध्याचन आए हैं, साल भर से अधिक के अध्याचन आए हैं, इतने सारे अध्याचनों को इसमें जोड़ दिया जाए ताकि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न देखने के लिए मिले। 17-18 हज़ार की वैकेंसी, एक बार 30,000 की वैकेंसी निकाल दीजिए, टंटा ही खत्म हो। उसके बाद चाहे जैसे डीएसएस भी करता है, केवीएस करता है, वैसे आप भी कर सकते हो। 2,000, 4,000, 6,000 की भी वैकेंसी निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। यही चीज़ें, यही स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है अधिकारियों के भी माध्यम से, और यही प्रयास हम सभी लोगों का भी है कि आप लोगों को एक बड़ा विज्ञापन टीजीटी, पीजीटी का
LT ग्रेड GIC का देखने के लिए प्राप्त हो। LT ग्रेड GIC में तो ये चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। कल कुछ महानुभावों के मैंने कमेंट्स देखे थे, लिखा था उन्होंने कि 140 में 150 क्वेश्चन यदि सर जी आप अपने नोट्स से LT ग्रेड में ला सकें तो ज़्यादा बेहतर है। तो मेरे भाई बहनों, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि LT ग्रेड में 150 में से 140 क्वेश्चन, मैं तो क्या, इस दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी कोचिंग संस्थान होंगे वो अगर 125 की गारंटी ले लेना तो उस दिन अपनी आधी मूछ मुड़वा करके आधी रख लूँगा। ये चैलेंज कर रहा हूँ मैं। कोई भी कोचिंग संस्थान हो जो ये कह दे कि मैं 150 क्वेश्चन में से 125 क्वेश्चन अपने नोट्स से फंसा दूंगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ। लेकिन कोई भी अन्य चैनल नहीं ले सकता या कोई कोचिंग संस्थान नहीं ले सकता। गारंटी दे रहे हैं इस बात की, गारंटी, क्योंकि मुझे अपनी एक्सपर्ट टीम पर पूरा भरोसा है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस चीज़ को लेकर के। और रही बात आपके टेट सीटेट सुपर टेट की, तो मैंने स्वयं भी 69,000 शिक्षक भर्ती दी थी, मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। मुझे होम डिस्ट्रिक्ट मिला था अपना प्रयागराज, लेकिन जब मेरा सिलेक्शन TGT में हो गया तो मैंने PRT छोड़ दी थी। ठीक है ना, मैंने स्वयं 138 नंबर गेन किए थे, और वही अनुभव, वही चीज़ें आप लोगों के लिए तैयार की गई हैं कि जिस तरीके से हमने तैयारी की थी। और उस समय तो मेरा पैर भी टूटा हुआ था, मेरा पैर 8 जगह से टूटा हुआ था, राड पड़ी थी, ऑपरेशन हुआ था मेरे पैर का। मैं बैसाखियों पर जाकर के एग्ज़ाम दिया था। तो ऐसा नहीं है कि मतलब स्ट्रेटजी नहीं बनाई जाती, कोई चीज़ें बोली जाती है ना पब्लिकली, अगर कोई चीज़ें बोली जाती है तो उसका कुछ ना कुछ आधार जरूर होता है। ठीक है ना, इसलिए आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे नोट्स से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है UPSSC। UPSSC कहते नहीं कि उलझाऊ संस्थान है, लेकिन इस समय ठीक ठाक काम कर रहा है UPSSC। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, PET का जो परिणाम है वो 19 तारीख तक जारी होगा, इसी 19 जनवरी तक आएगा। एक बार इनका परिणाम तैयार हुआ, उसमें सब गचमच कर दिए, फिर से वो परिणाम तैयार करने में लगे हुए हैं। ठीक है ना, क्योंकि सोते हुए इंसान हैं तो जाहिर सी बात है जब जागते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देते हैं, फिर उसके बाद सो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के एक पत्र भेजा गया था हम लोगों के माध्यम से UPSSC के अध्यक्ष के नाम से संबोधित, और उनसे रिक्वेस्ट किया गया था कि जितनी भी पेंडिंग आपकी प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं को आप लोग तत्काल कंप्लीट करिए, ताकि विद्यार्थियों को भी थोड़ा सा रिलैक्स मिला करे। आप लोग विद्यार्थियों के भविष्य को तय करते हैं और आराम से जो है गद्देदार कुर्सियों पर बैठ करके जो है मतलब मगजमारी करते हैं, तो विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है आपको, है ना। तो इन चीज़ों को भी आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा, और कार्य की क्षमता जो है उसको का विस्तार करिए, क्योंकि बहुत सारे धन जो है वो शासन आप लोगों को देती है और आप लोग उन धनों का इस्तेमाल करिए। और